नमस्कार। क्या आपका ध्यान भी आजकल आसानी से भटक जाता है? ऐसा लगता है जैसे फोकस बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ाया जाए। और ये सारी बातें तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस पर आधारित हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूरो साइंटिस्ट का गाइड है, जिसमें फोकस बढ़ाने के लिए काफी सॉलिड विज्ञान पर आधारित तरीके बताए गए हैं। अच्छा। तो आज हम समझेंगे कि फोकस के पीछे दिमाग का क्या खेल है और इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ सबसे असरदार और प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। बढ़िया। तो फिर दिमाग से ही शुरू करते हैं। फोकस के लिए कौन से हिस्से जिम्मेदार है? क्या कोई कंट्रोल सेंटर जैसा है? हाँ हाँ, कह सकते हैं। देखिए, मुख्य तौर पर 3 हिस्से हैं। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। ये समझ लीजिए हमारे दिमाग का बॉस है, जो फैसले लेता है, प्लानिंग करता है और ध्यान किधर लगाना है ये तय करता है। हम्म। फिर है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या एसीसी। ये एक तरह का डिटेक्टर है। जैसे ही ध्यान भटकता है, ये अलार्म बजाता है। अच्छा। और तीसरा है लोकस कोरोलियस। ये हमें जगाए रखने, अलर्ट रखने के लिए जरूरी केमिकल्स रिलीज करता है। तो जब ये तीनों मिलकर ठीक से काम करते हैं। बिल्कुल, जब इनका तालमेल सही होता है तो फोकस एकदम बढ़िया रहता है। सही है। पर आजकल ध्यान भटकना इतनी आम बात क्यों है? कौन सी चीजें हैं जो इस तालमेल को बिगाड़ देती हैं? कई चीजें हैं। सबसे बड़े विलन तो हैं स्ट्रेस, नींद की कमी हाँ, नींद तो है ही। और हाँ, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है इससे काम जल्दी होता है, पर असल में ये फोकस की दुश्मन है। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि अगर जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य ना हो, तो भी ये फोकस नेटवर्क कमजोर पड़ सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो है या नहीं है। इसे हम ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कोई मसल। बस वर्तमान पल में मौजूद रहने का अभ्यास। रोजाना सिर्फ 10-20 मिनट। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एसीसी में ग्रे मैटर सचमुच बढ़ता है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, दिमाग में फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस, ये तो गजब है। और कोई प्रैक्टिकल तरीका, जैसे काम करते वक्त? हाँ, एक और बहुत कारगर तरीका है पोमोडोरो तकनीक। सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा थोड़ा। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसा कुछ? बिल्कुल वही। आप 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, फिर 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक, 15-30 मिनट का। अच्छा। ये तरीका न सिर्फ आपको मानसिक थकान से बचाता है, बल्कि दिमाग को हर बार तरोताजा कर देता है। ये ट्राई करने लायक है। और आपने मल्टीटास्किंग का जिक्र किया था कि ये फोकस की दुश्मन है। ये थोड़ा और समझाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसे प्रोडक्टिविटी हैक मानते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को 40% तक गिरा सकती है। 40%? हाँ, जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग असल में तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है। वो एक साथ नहीं कर रहा होता। अच्छा। और इस स्विचिंग में बहुत एनर्जी और फोकस बर्बाद होता है। और लंबे समय तक ऐसा करने से एसीसी का ग्रे मैटर कम भी हो सकता है। बाप रे, ये तो जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, दिमाग की सेहत के लिए खाने पीने और नींद का क्या रोल है? आपने नींद का जिक्र किया था। बहुत बहुत अहम रोल है। कुछ चीजें हैं जो दिमाग के लिए सुपर फूड जैसी हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ, सुना है, अखरोट वगैरह में। हाँ, अखरोट, अलसी के बीज, फिर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, ब्लूबेरीज भी बहुत अच्छी हैं। ग्रीन टी, उसमें एल-थियानाइन और कैफीन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, जो अलर्ट तो रखता है, पर वो घबराहट या बेचैनी नहीं लाता, जो सिर्फ कैफीन से हो सकती है। सही है। और नींद, आपने कहा था ये बहुत जरूरी है। नींद तो आप समझ लीजिए कि फोकस की बुनियाद है, फाउंडेशन। इसके बिना बाकी सब रणनीतियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसके बिना काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तो हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है, टॉक्सिन्स हटाता है, यादों को पक्का करता है, अगले दिन के लिए तैयार होता है। तो कितनी नींद जरूरी है? हर रात 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप। 7 से 9 घंटे? ओके। और हाँ, एक और जरूरी बात, सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। फोन, लैपटॉप, टीवी
हाँ, ये मुश्किल है आजकल। मुश्किल है, पर जरूरी है। स्क्रीन की जो नीली रोशनी होती है वो नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। इससे नींद आने में दिक्कत होती है और नींद की क्वालिटी भी खराब होती है। सही कहा। नींद पर वाकई ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं डोपामिन की। आजकल सोशल मीडिया, गेम्स, इतने सारी चीजें हैं जो दिमाग को लगातार उत्तेजित करती रहती हैं। इसका फोकस पर क्या असर पड़ता है? ये हमारे फोकस सर्किट को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। हाईजैक? हाँ, लगातार नई जानकारी, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, ये सब डोपामिन का एक तेज रश देते हैं। दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। तो फिर दिमाग को शांत होकर बिना किसी बाहरी उत्तेजना के एक चीज पर टिके रहने में मुश्किल होती है। उसे वही तेज रश चाहिए होता है। इसीलिए कभी-कभी डोपामिन डिटॉक्स करने की सलाह दी जाती है। डोपामिन डिटॉक्स मतलब जानबूझकर कुछ समय के लिए, जैसे एक दिन या वीकेंड, इन सारी उत्तेजक चीजों से दूर रहना। सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा मनोरंजन, जंक फूड, इनसे ब्रेक लेना। इंटरेस्टिंग आइडिया है। और अपने आसपास के माहौल का क्या वो भी फोकस में मदद कर सकता है? बिल्कुल, साफ सुथरी ऑर्गेनाइज जगह पर काम करना बहुत फर्क डालता है। बिखरा हुआ कमरा या डेस्क, वो असल में हमारे दिमाग पर एक एक्स्ट्रा बोझ डालता है। क्लटर, हाँ, कॉग्निटिव लोड जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आसपास शोर हो तो वाइट नॉइज या बिना लिरिक्स वाला संगीत, जैसे लो फाई बीट्स, सुनने से बाहरी भटकाव कम करने में मदद मिल सकती है। ओके, ये तो होगी बड़ी रणनीतियां। क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी हैं जो फोकस बनाने में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, एक डेली फोकस रिचुअल बनाना बहुत कारगर हो सकता है। रिचुअल मतलब पूजा पाठ? नहीं, मतलब एक तय रूटीन, कुछ छोटी आदतें जो आप रोज एक ही समय पर करें ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि अब फोकस का टाइम है। अच्छा, जैसे सुबह उठकर पहले 30 मिनट फोन न देखना, पानी पीना और दिन की 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं तय करना, बस इतना ही। और इसे रोज करना है? हाँ, लगातार। कहते हैं 21 से 60 दिन तक लगातार करने से कोई भी चीज आदत बन जाती है। सही है। और दिमाग को सीधे ट्रेन करने के लिए कोई दिमागी कसरत, पहेलियां वगैरह? हाँ बिल्कुल, कुछ गेम्स और एक्टिविटीज हैं जो सीधे ध्यान को बेहतर बनाती हैं, जैसे डुअल एंड बैग गेम्स, सुडोकू या दूसरी पहेलियां हल करना। और हाँ, क्या? कागज पर छपी किताब पढ़ना, स्क्रीन पर नहीं, फिजिकल किताब। अच्छा, किताब पढ़ना, हाँ, ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है और ध्यान बनाए रखने की क्षमता को ट्रेन करता है, स्क्रीन रीडिंग से अलग तरीके से। ये तो अच्छी बात है। आखिर में लंबे समय तक फोकस बनाए रखने और दिमागी लचीलापन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे बिल्कुल बचना चाहिए? फोकस किलर्स। देखिए, लंबे समय के लिए नई चीजें सीखते रहना बहुत जरूरी है, जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना। इससे क्या होता है? इससे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग ज्यादा लचीला और अडेप्टेबल बनता है। और हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज तो सुना है हर चीज के लिए अच्छी है। फोकस के लिए भी कमाल की है। ये BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ाती है, जो नए न्यूरॉन्स बनाने और फोकस मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ 20 मिनट की तेज सैर भी अगले 1-2 घंटे के लिए आपकी एकाग्रता बढ़ा सकती है। अरे वाह, सिर्फ 20 मिनट? हाँ। और वो फोकस किलर्स कौन से हैं जिनसे दूर रहना है? सबसे बड़े दुश्मन, सुबह उठते ही पहला काम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, बहुत ज्यादा मीठे और प्रोसेस्ड फूड खाना। ये ब्रेन फॉग पैदा करते हैं, मतलब दिमाग थका थका और धुंधला सा महसूस करता है। और तीसरा, जीवन में स्पष्ट लक्ष्यों या दिशा का अभाव। जब पता ही नहीं कि क्या करना है, क्यों करना है, तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो किस्मत से मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्किल है जिसे सही तकनीकों और आदतों से डेवलप किया जा सकता है, जैसे माइंडफुलनेस, पोमोडोरो, अच्छी नींद, सही खाना, डोपामिन मैनेज करना, अपना माहौल ठीक रखना। ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करते रहना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगभग 90 दिनों तक अगर आप इन आदतों को लगातार अपनाते हैं तो आपका दिमाग स्थायी रूप से बेहतर एकाग्रता के लिए रीवायर हो सकता है। 90 दिन? हाँ, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। थोड़ा धैर्य रखना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि इन सभी तरीकों में से
वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज ही अपनाकर फोकस बेहतर करने के सफर की शुरुआत की जा सकती है?